और वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी से जब ये पूछा गया कि बीजेपी आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला सकती है, ये सुनकर वो भड़क उठी। रेणुका ने सवाल के जवाब में क्या कहा, ये देखिए। मैम, आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? क्या और क्या बोले? मैम 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 प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसे क्या परेशान। सुना आपने, मीडिया ने जब कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी से विशेषाधिकार हनन के नोटिस देने की बात पर सवाल पूछा, तब उन्होंने क्या जवाब दिया? सवाल का जवाब देने की बजाय रेणुका भौं-भौं की आवाज निकालकर जवाब दे रही थी। प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? क्या और क्या बोले? लेकिन मीडिया उनसे और भी जानने की कोशिश कर रही थी। ये पता लगाने की कोशिश थी कि अगर नोटिस मिला तो वो क्या करेंगी। रेणुका चौधरी से जब फिर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब आया कि मुंह तोड़ जवाब दूंगी। जब आएगा ना, मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। संसद भवन परिसर में 2 दिन पहले अपनी गाड़ी में कुत्ता लाने के बाद कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी घिरती दिख रही हैं। और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें दहेज वापस पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसला सुनाया। अब शादी में दिया गया दहेज का सामान वापस देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं मेहर, कैश, सोना और दूसरी चीजें कानूनी तौर पर वापस पाने की हकदार हैं। कोर्ट की ओर से ये फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान को मजबूत करने के मकसद से दिया गया। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह की चीजों को महिला की संपत्ति मानना चाहिए और शादी टूटने के बाद उसे वापस कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 1986 में बनाए गए कानून में समानता, गरिमा और स्वायत्तता की भावना को सर्वोपरि रखना जाना चाहिए। साथ ही महिलाओं को होने वाले अनुभव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में पिता की संपत्ति में भेदभाव अभी भी देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 1986 के एक्ट की धारा 3 का जिक्र किया, जो एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को संपत्ति का हक देती है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उपचुनाव के नतीजे बड़ा सियासी संकेत देने वाले हैं। एमसीडी की 12 सीटों पर किसने बाजी मारी, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे जनता का मूड बताने वाले हैं। 12 वार्ड के नतीजों ने बड़ा सियासी संकेत दिया। बीजेपी 7 सीटों के साथ सबसे आगे रही तो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिली। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। कई वार्ड में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इन 12 वार्ड में बीजेपी पिछली बार 9 सीटों पर जीती थी और इस हिसाब से बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 3 सीट पर पहले भी जीत दर्ज की थी और उस हिसाब से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ। संगम विहार ए वार्ड का नतीजा सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। यहाँ कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने 12,766 वोट लेकर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रजीत गौतम को बड़े अंतर से हराया। काफी समय से एमसीडी में कमजोर मानी जा रही कांग्रेस के लिए ये जीत मनोबल बढ़ाने वाला नतीजा है। वहीं शालीमार बाग बी वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन चुनाव जीत गई। इस वार्ड से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से पहले पार्षद थी, तो मुंडका से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अनिल 1500 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। उन्होंने यहां बीजेपी को हराया। मध्य प्रदेश से खबर है, यहां पर यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है। यूरिया केंद्रों पर बद इंतजामी से भी किसानों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई। रिपोर्ट आप देखिए। जमीन पर पड़ी पर्चियों की लाइन देखिए, 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों हैं। मिट्टी और ईंट पत्थर के ढेले से बैंक का पासबुक और आधार कार्ड भी दबा कर रखे गए हैं। कह सकते हैं कि किसानों के लाइन में खड़े रहने के बदले ये कागज ही लाइन में खड़े हैं। कागज इधर से उधर ना हो, इसलिए ये भी निगरानी कर रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के आगर मालवा का है, जहां पर किसान खाद के लिए परेशान हैं। किसानों का कहना है कि हर दिन करीब 50 किसानों को ही कूपन मिल पा रहे हैं। एक कूपन पर 2 से 5 बोरी यूरिया और 1 बॉटल नैनो यूरिया दिया जा रहा है। 2 बोरी के साथ 1 नैनो की डब्बी मिल रही है और वो बाजार में 100 रुपए की मिल रही है, यहाँ से 225 की मिल रही है। और यहाँ से लाइन में से भगा रहे हैं कि ये बोल रहे हैं आपको नैनो नहीं लेना है तो मत लो। वो जबरदस्ती बोल रहा है एक ही यहाँ पे काम तो नीलो देंगे, तुम्हें खाद लेना है तो लो वरना मत लो, जाओ तुम्हारे घर पे। आज थोड़ा सा स्टॉक कम हुआ है क्योंकि हम समितियों में भी दे रहे हैं, जो परमिट वाले हैं उनको भी खाद दिया जा रहा है। इस कारण खाद का स्टॉक थोड़ा सा कम है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 बोरी दी जा रही है।
और भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास हाई स्पीड इजेक्ट प्रणाली मौजूद होगी। डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में फाइटर जेट के एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड टेस्ट किया और वो सफल रहा है। हाई स्पीड से उड़ते लड़ाकू विमान से देखिए किस तरह से पायलट का डमी बाहर निकला और फाइटर जेट पूरी तरह से खत्म हो गया। आपात स्थिति में पायलट की जान बचाने वाले एस्केप सिस्टम का डीआरडीओ ने सफल टेस्ट किया है। करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने पर फाइटर जेट की कैनोपी यानी कि ऊपरी शीशा टूटा और निकासी प्रणाली ने डमी को बाहर फेंका और फिर वो देखिए किस तरह से पैराशूट की मदद से पायलट की डमी जमीन पर उतर आया। निकासी के दौरान शरीर पर पड़ने वाला जोर और बाकी असर को भी रिकॉर्ड किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस जटिल परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों की कैटेगरी में आ गया है जिनके पास एडवांस एस्केप सिस्टम की क्षमता है। इससे पहले यह सुविधा अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे विकसित देशों के पास ही थी। संभावना यह जताई जा रही है कि इस परीक्षण के बाद आपात स्थिति में पायलट की जान बचाने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा होगी। इंडियन आर्मी अब दुनिया के पहले कंप्यूटराइज्ड राइफल सिस्टम से लैस होने वाली है और इजराइल की डिफेंस कंपनी से भारत को सुपर वेपन मिलने वाला है। डेडली वेपन्स की वो तकनीक जिससे इजराइल आज मिडिल ईस्ट का सिकंदर बन चुका है, ये तकनीक अब हिंदुस्तान को मिलने वाली है। आर्बल सिस्टम उस सर्वनाश का नाम है जिससे आज तक टारगेट बच नहीं पाया। भारत को अब यही आर्बल सिस्टम मिलने वाला है, यानी दुनिया का सबसे घातक कंप्यूटरीकृत वेपन सिस्टम। ट्रिगर दबेगा लेकिन फायरिंग तभी जब टारगेट ध्वस्त होगा। आर्बल सिस्टम से भारत की सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। आर्बल सिस्टम विश्व का पहला ऐसा सिस्टम है जो छोटे हथियारों को पूरी तरह से कंप्यूटर से फायर और कंट्रोल करता है। इस वेपन में एडवांस सेंसर लगे होते हैं। यह हथियार की मूवमेंट और ट्रिगर को पढ़कर कुछ ही सेकंड्स में 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट को ध्वस्त करता है। सैनिक जैसे ही ट्रिगर दबाकर रखते हैं, सिस्टम तभी गोली दागता है जब हिट होने की संभावना सबसे ज्यादा हो, यानी गोलियों की बचत, ज्यादा सटीक निशाना और ज्यादा मार क्षमता। सबसे खास बात यह है कि सिस्टम किसी भी राइफल या हथियार पर लगाया जा सकता है, किसी अलग ऑप्टिकल डिवाइस की जरूरत नहीं। इस वेपन को इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज यानी कि IWI ने बनाया है।